दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु और शुक्र की युति के बारे में। अगर आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र की युति है तो आपको कैसे फल मिलने वाले हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बृहस्पति और शुक्र की युति के बारे में। जिनकी कुंडली में बृहस्पति और शुक्र की युति होती है तो उनको कैसे फल मिलते हैं, तो हम बात करते हैं हाउस नंबर 1 में। आपकी कुंडली में अगर ये युति बन रही है तो आपको कैसे फल मिलेंगे। तो अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में यानी कि खाना नंबर 1 में बृहस्पति और शुक्र की युति है तो आपकी बहुत इज्जत होगी और गृहस्थ में औरत और बाप दोनों से एक ही बाकी रहने पर अच्छा असर होगा। अगर हाउस नंबर 1 यानी कि खाना नंबर 1 में गुरु और शुक्र किसी भी तरह से अशुभ हो रहे हैं तो व्यक्ति कौवे की खुराक का बागी के मंदे हाल वाले साधु की तरह निर्धन किस्मत होगी और गृहस्थ लाइफ यानी कि मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं होगी। अब बात करते हैं जिनकी कुंडली के थर्ड हाउस में गुरु और शुक्र की युति है तो उनको कैसे फल मिल रहे हैं। तो खुद खुशहाल भगवान और उसका धन भाइयों को तारे और उसकी औरत एक मददगार भाई की तरह मददगार मर्द का कामदेवी यानी कि भाइयों को तारने वाला व्यक्ति और उसकी जो वाइफ होती है वो भी उसके साथ खड़ी नज़र आती है। और अगर किसी भी तरह से ये दोनों ग्रह यानी कि गुरु और शुक्र हाउस नंबर 3 में खराब फल दे रहे हैं तो नसीब की बुलंदी में आम लोगों की तरफ से उसकी खुशमाद शुरू होगी और जिससे उसकी ताकत नसीब की हर तरफ हार हानि होने लगेगी। बात करते हैं जिनकी कुंडली के 4th हाउस में बृहस्पति और शुक्र की युति है तो उनको कैसे फल मिलते हैं। तो गुरु जैसे जुपिटर हाउस नंबर 4 में वैसे तो उनके फल अच्छे होते हैं जब तक कि व्यक्ति औरतों के चक्कर से दूर रहे, तब तक जुपिटर उसको अच्छे ही फल देता है। और अगर किसी भी तरह से हाउस नंबर 4 में जुपिटर और वीनस खराब फल दे रहे हों तो हर औरत एक बच्चा बतौर नमूना देवे और चल बसे। हर घर से रोटी के टुकड़े इकट्ठे किए हों की तरह औलाद का हाल होवे। तो ऐसे फल हाउस नंबर 4 में अगर गुरु और शुक्र खराब फल दे रहे हैं तो मिल सकते हैं। अब बात करते हैं जिनकी कुंडली के 5th हाउस में गुरु और शुक्र की युति है तो इसके अच्छे फल ये हैं कि व्यक्ति इल्म से पैसा कमाता है यानी कि एक अच्छा ज्योतिषी, अच्छा एस्ट्रोलॉजर और किसी भी तरह के ज्योतिष के काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और उससे उसको बहुत अच्छी अर्निंग होती है। और इसके खराब फल ये हैं अगर गुरु और शुक्र अशुभ हो रहे हैं तो गैर मगर शादीशुदा औरत के मिलाप से धन चोरी और धन हानि के बहुत वाक़यात देखेंगे। अगर शादीशुदा औरत के चक्कर में पड़ता है तो उसको बहुत खराब फल यानी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने की नौबत आ सकती है। बात करते हैं अगर गुरु और शुक्र की युति हाउस नंबर 6 में हो, खाना नंबर 6 में गुरु और शुक्र की युति हो तो व्यक्ति अगर अपनी औरत को गोल्ड गिफ्ट करता है तो उसको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। पर इसके खराब फल ये हैं कि अगर व्यक्ति केतु से संबंधित काम करता है तो उसको खराब फल मिलते हैं। वो अपनी औरत से भी नफ़रत करता है और अपनी फैमिली के लिए भी वो अशुभ होता है। हाउस नंबर 7 में जिनकी कुंडली में गुरु और शुक्र की युति हो तो अगर ऐसे व्यक्ति बुध के संबंधित कारोबार या रिश्तेदार के संबंधित काम करते हैं तो उनको अच्छे फल मिलते हैं। और हाउस नंबर 7 में वैसे औलाद के लिए हर तरह से अच्छा होता है और अपनी औलाद की सपोर्ट भी करता है, पर ऐसे व्यक्ति को घर से उतनी इज्जत नहीं मिल पाती है। जिनकी कुंडली के 7वें घर में यानी कि 7th हाउस में गुरु और शुक्र की युति हो और गुरु और शुक्र किसी भी तरह से पीड़ित हो रहे हैं तब ये स्थिति हो सकती है। अब बात करते हैं जिनकी कुंडली के 8th हाउस में यानी कि 8वें घर में गुरु और शुक्र की युति है तो ऐसे व्यक्ति को धन और दौलत के सिवाय बाकी कामों में
बाकी चीज़ों में अच्छे फल मिलेंगे, धन दौलत की कमी हो सकती है। और मिट्टी के कामों से ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है, गोल्ड के कामों से लाभ नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति की ये अगर ये युति गुरु और शुक्र की युति किसी भी तरह से अशुभ हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जो स्पेशली लेडीज़ होती है उनसे ज़्यादा बेइज्जती का सामना यानी कि उतना मान सम्मान नहीं मिल पाता है और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं हाउस नंबर 9 में यानी कि खाना नंबर 9 में गुरु और शुक्र की युति हो तो कैसे फल मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति तीर्थ यात्रा का ज़्यादा शौकीन होता है, तीर्थ यात्राएं ज़्यादा करता है और ये इन दोनों ग्रहों के अच्छे होने पर है। अगर ये स्थिति खराब है यानी कि किसी भी तरह से पीड़ित हो रहे हैं तो व्यक्ति गरीबी का जीवन जीता है और उसकी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं रहती है। अब बात करते हैं जिनकी कुंडली के 10th हाउस में गुरु और शुक्र की युति हो उनको कैसे फल मिलते हैं। तो व्यक्ति का खुद कमाया हुआ धन दौलत खराब नहीं होता है और धन दौलत उसको किसी न किसी तरीके से मिलता रहता है। लक्ष्मी हवा की तरह उसकी तरफ आती है। और अगर अशुभ स्थिति है तो 13 से 15 साल की उम्र में मामूली सी औरत भी सोने की मिट्टी की यानी कि चाल चलन व्यक्ति का खराब होने पर खराब फल होते हैं। औलाद का सुख भी नहीं होता है और माता पिता पर वैसे टीवी का कोई माता पिता पर व्यक्ति का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। फ़कीरी में ऐसा शख्स कोई भी साहिबे कमाल ना होगा यानी कि हर दम यही कहता होगा कि ये अशुभ होने पर बहुत खराब फल होंगे गुरु और शुक्र के। अब बात करते हैं हाउस नंबर 11 में यानी कि खाना नंबर 11 में गुरु शुक्र के फल कैसे होंगे। तो वैसे यहाँ पे फल बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। अगर शुक्र किसी भी तरह से पीड़ित है तो व्यक्ति को किसी की भी तरह की कमी हो सकती है, शारीरिक तौर पर कमी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र को बल देना बहुत ज़रूरी है। तो उपाय ज़रूर करना चाहिए अगर किसी भी तरह से शुक्र और गुरु पीड़ित हो रहे हैं। और बात करते हैं खाना नंबर 12 में यानी कि हाउस नंबर 12 में अगर गुरु शुक्र की युति हो तो कैसे फल होंगे। तो यहाँ पे ऐसा है कि व्यक्ति सिंपल लाइफ जीना पसंद करता है और ऐसे में व्यक्ति को जुए सट्टे के काम यानी कि सट्टे जुआ सट्टा शेयर मार्केट के काम ऐसे कामों से दूर रहना चाहिए। नहीं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही खराब फल मिलेंगे और हो सकता है कि उसका कमाया हुआ धन भी नष्ट हो जाए।